हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसीए पर। तो बताएंगे सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। साथ ही आज हम लोग अपने एक नए टॉपिक के साथ हम आपके सामने मौजूद हैं, जिसका नाम है भारत के पड़ोसी देश। तो सभी साथी बताएंगे एक बार कि आप लोग तैयार हैं, और अगर तैयार हैं तो एक बार थम्स अप करेंगे और अपनी कुर्सी की पेटी को बांध लेंगे। उसके बाद हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक है साथी, आज भारत के पड़ोसी देश उनको और इसके साथ में जो भारत के प्रमुख हवाई अड्डे हैं उनको हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, साथ ही बात करते हैं कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो इनकी संख्या कितनी है। देखो, भारत के पड़ोसी देश 9 हैं। इसमें 7 जो देश हैं वो स्थलीय सीमा बनाते हैं, और जो 2 देश हैं वो समुद्री सीमा बनाते हैं। पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, चीन, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव। यानी ये जो है श्रीलंका, एक मिनट कलर चेंज करें पहले। सबसे लास्ट ठीक है साथी, ये जो श्रीलंका और मालदीव हैं ये दोनों समुद्री सीमा बनाते हैं, समुद्री सीमा बनाते हैं। और बाकी जो है ये स्थलीय सीमा बनाते हैं, यानी स्थलीय स्थलीय सीमा वाले देश 7 समुद्री सीमा वाले देश वाले देश 2, कुल साथी 9। अब हम इनके बारे में एक एक करके पढ़ने वाले हैं सीरियल वाइज। ठीक है, आगे बात कर। एक मिनट साथी, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान की साथी राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी है इस्लामाबाद। और पाकिस्तान की मुद्रा क्या है, तो पाकिस्तान की मुद्रा पाकिस्तानी रुपया ही है। जैसे भारत में भारत का रुपया, वैसे पाकिस्तान पाकिस्तानी रुपया, क्योंकि एशिया का ही देश है। साथ ही इसकी संसद मजलिस ए शूरा इसकी संसद है। और इसका राष्ट्रीय गान जो है इसका नाम है कौमी तराना। ठीक है, और राष्ट्रीय पक्षी चकोर, साथ ही इसका जो राष्ट्रीय पक्षी है चकोर, और राष्ट्रीय पशु यह है मारपोल। और बात आती है कि पाकिस्तान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है साथी, केटू गॉडविन ऑस्टिन। ये पड़ती कहाँ है, ये पीओके में पड़ती है, पीओके में पड़ती है। ठीक है, साथ ही बात आती है कि पाकिस्तान और भारत के बीच में एक सीमा रेखा है, उसका नाम क्या है। पाकिस्तान व भारत के बीच सीमा रेखा, रेड क्लिफ रेखा। साथ ही भारत और पाकिस्तान के बीच में एक सीमा रेखा है, उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। और ये कब खींची गई थी, तो ये 1947 में। साथ ही बात करते हैं पाकिस्तान की कि इसकी सबसे ऊंची और सबसे लंबी नदी कौन सी है,
सबसे लंबी नदी, साथ ही नाम आएगा सिंधु का। भारत व पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा, रेड क्लिफ रेखा, ये कब खींची गई? तो 1947 में। इसकी सबसे लंबी नदी सिंधु नदी है। साथ ही जो बात आती है इसका स्वतंत्रता दिवस, तो ये स्वतंत्र कब हुआ था? 14 अगस्त 1947। स्वतंत्रता दिवस यहाँ पे लिख लीजिए, स्वतंत्रता दिवस। चौदह अगस्त 1947। ठीक है। पाकिस्तान कब एक दिन भारत से एक दिन पहले ये जो है स्वतंत्र हुआ था, यानी 14 अगस्त 1947। साथ ही बात करते हैं इसका जो राष्ट्रीय गान है कौमी तराना, इसको किसने लिखा था? तो नाम आता है हाफिज जालंधरी। हाफिज जालंधरी ने लिखा। ठीक है, इतनी जानकारी पाकिस्तान के बारे में याद रखनी है। साथ ही आगे बात करते हैं। आगे बांग्लादेश की। ठीक है, किसकी? बांग्लादेश की राजधानी ढाका। बांग्लादेश की जो राजधानी है वो है ढाका, और इसकी मुद्रा यानी टका, अपने यहाँ रुपया चलता है और बांग्लादेश में टका चलता है। ठीक है, उसके बाद इसका स्वतंत्रता दिवस कब है? 26 मार्च 1971 को ये अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था, जो कि भारत ने ही करवाया था, और ये अपने एहसानों को भूल गया है आज। ठीक है, इसकी संसद का नाम है साथी जातीय संसद। ठीक है, और इसका राष्ट्रीय गान है आमार सोनार बांग्ला, और राष्ट्रीय पक्षी है मैग्पी रॉबिन, यानी इसको डॉयल भी कहते हैं। साथ ही राष्ट्रीय पशु क्या है? तो रॉयल बंगाल टाइगर, और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है केआओ क्राडोंग, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है केआओ क्राडोंग, इसकी सबसे ऊंची चोटी। साथ ही बात करते हैं इसकी सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी बांग्लादेश की, तो नाम आएगा मेघना नदी का। बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी, ये सवाल पूछा जाता है पेपर में कि बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो मेघना नदी। और ये जो अनार सोनार बांग्ला है, ये किसने लिखा था? साथी ये लिखा किसने? तो रविंद्र नाथ टैगोर ने लिखा। ठीक है, यानी बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है इसका नाम है आमार सोनार बांग्ला। इसके लेखक कौन थे? साथी रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको लिखा था। और भारत, ये जो बांग्लादेश है, ये भारत से सबसे अधिक यानी 4096 किलोमीटर सीमा बनाता है। ठीक है, सबसे भारत के साथ बांग्लादेश सबसे अधिक सीमा रेखा साझा करता है, यानी 4096 किलोमीटर, और सबसे कम अफगानिस्तान यानी 106 किलोमीटर। ठीक है, साथ ही आगे बात करते हैं। अगला हमारा देश है जो है, बात करते हैं नेपाल की। तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू। साथ ही नेपाल की राजधानी काठमांडू, और इसकी जो मुद्रा है, यहाँ नेपाली रुपया ही चलता है, और जो संसद है इसको संघीय संसद बोलते हैं। साथ ही राष्ट्रीय गान संयो थुंगा फुल्का, यानी ये नेपाल का राष्ट्रीय गान है। राष्ट्रीय पक्षी की बात करें
तो हिमालयी मोनाल यानी डाम्फे भी इसको कहते हैं। साथ ही जो राष्ट्रीय पशु है वो गाय बोला जाता है। साथ ही बात आती है कि सबसे लंबी नदी नेपाल की, तो कर्णाली जिसको घाघरा नदी भी बोलते हैं, इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। एक पॉइंट लिखना है, सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। एवरेस्ट साथ ही माउंट एवरेस्ट की बताएंगे एक बार कि इसकी हाइट कितनी है। तो इसकी जो हाइट है, हाइट 8,848 मीटर। ठीक है, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, इसकी लंबाई है 8,800 मीटर। तो इतनी, इसके लिए इतनी जानकारी आपको रखनी है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं साथ ही अफगानिस्तान की। इसकी राजधानी है काबुल। मुद्रा अफगानी रुपया। साथ ही स्वतंत्रता दिवस, ये स्वतंत्र कब हुआ था? तो 19 अगस्त 1919 को अफगानिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। इसकी संसद का नाम है सूरा, और राष्ट्रीय सभा भी कहते हैं। यानी एग्जाम में आपको सूरा भी दे सकता है और राष्ट्रीय सभा भी, तो दोनों एक ही चीज है। ठीक है, राष्ट्रीय गान है अफगान राष्ट्रीय गान। ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी सुनहरा गरुड़, राष्ट्रीय पशु बर्फीला तेंदुआ अफगानिस्तान का राष्ट्रीय पशु है। सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो साथी नौशाख अफगानिस्तान की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बात करेंगे सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी, एक नाम लिखना है आपको, हेलमंद। यानी अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, मुद्रा अफगानी, अफगानी रुपया, स्वतंत्रता दिवस 19 अगस्त 1919। इसके संसद का नाम है सूरा, यानी जिसे राष्ट्रीय सभा भी बोलते हैं। उसके बाद राष्ट्रीय गान इसका जो है अफगान राष्ट्रगान है, और राष्ट्रीय पक्षी सुनहरा गरुड़, राष्ट्रीय पशु यानी बर्फीला तेंदुआ। सबसे ऊंची चोटी साथ ही नौशाख की बात करते हैं। नाम आता है कि सबसे लंबी नदी अफगानिस्तान की, तो बात करेंगे हेलमंद की। और भारत के साथ ये सीमा जो है, भारत के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है, सबसे कम सीमा इसकी कितनी, 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर। ठीक है, रखना है कि भारत के साथ सबसे ज्यादा सीमा जो रखती है वो बांग्लादेश की लगती है, यानी 4,096 किलोमीटर। और अफगानिस्तान की कितनी लगती है? 106 किलोमीटर, यानी सबसे कम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथी, बात करते हैं, आगे बात करते हैं चीन की। चीन की राजधानी है बीजिंग। उसके बाद मुद्रा यानी रेमिनबी, यानी इसको युआन भी कहते हैं, यानी युआन ही चलता है वहाँ। ठीक है, उसके बाद संसद नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, ये चाइना की संसद है। साथ ही इसका राष्ट्रीय दिवस कब मनाते हैं? यानी 1 अक्टूबर 1949 को इसका राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। यानी राजधानी बीजिंग, मुद्रा युआन, रेमिनबी के भी कहते हैं इसको। संसद का नाम है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, और राष्ट्रीय दिवस 1 अक्टूबर 1949 को इसका राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। साथ ही राष्ट्रीय पक्षी लाल मुकुट सारस, यानी एक सारस होता है, उसके सर पे लाल मुकुट टाइप का लगा होता है, वही चीन का राष्ट्रीय पक्षी है। राष्ट्रीय पशु की बात आती है, साथ ही विशाल पांडा जिसको चीनी ड्रैगन भी बोलते हैं। उसके बाद इसकी सबसे लंबी नदी की बात आती है, तो यांगत्से नदी चीन की सबसे लंबी नदी है। और सबसे ऊंची चोटी बात करते हैं, चोमा लुंगमा, जिसको नेपाल में माउंट एवरेस्ट भी कहते हैं, तो चाइना में इसको चोमालुंगमा कहा जाता है। भारत चीन के बीच में एक रेखा है, भारत चीन के बीच
विच रेखा, इसका नाम है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा साथ ही 1914 में बनाई गई थी। ठीक है। राजधानी बीजिंग, मुद्रा रेमनबी और संसद नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। राष्ट्रीय दिवस 1 अक्टूबर 1949 को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पक्षी लाल मुकुट सारस और राष्ट्रीय पशु जो है विशाल पांडा यानी चीनी ड्रैगन। ठीक है। उसके बाद सबसे लंबी नदी यांगत्से नदी और सबसे ऊंची चोटी यानी चेमा लुंगमा। साथ ही बात करेंगे भारत चीन के बीच रेखा है कौन सी, मैकमोहन रेखा 1914 में बनाई गई थी। ठीक है। आगे बात करते हैं भूटान की। बात आती है साथी भूटान की। इसकी राजधानी है थिम्पू। मुद्रा न्यूगुल्ट्रम, वहां न्यूगुल्ट्रम चलता है। स्वतंत्रता दिवस की बात आती है तो 17 दिसंबर 1907 को यह स्वतंत्र हुआ था। साथ ही इसकी संसद का क्या नाम है, तो भूटान की जो संसद है उसका नाम है भूटान की संसद। ठीक है। और इसको जो है इसको तसौगडू भी बोलते हैं, तसौगडू यानी भूटान की संसद या तसौगडू दोनों एक ही बात है। उसके बाद साथ ही बात करते हैं राष्ट्रीय पक्षी, तो एक नाम आता है रेवन पक्षी। और उसके बाद राष्ट्रीय पशु तो ताकिन इसका राष्ट्रीय पशु हो। इसकी सबसे लंबी नदी मानस नदी और सबसे ऊंचा पर्वत यानी सबसे ऊंची चोटी तो गंगखर पुनसुम, ये भूटान की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। आगे बात करते हैं साथी श्रीलंका की। श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। यानी मुद्रा क्या चलती है, तो वहां श्रीलंकाई रुपया चलता है। साथ ही ये स्वतंत्र हुआ था 4 फरवरी 1948 को। श्रीलंका का राष्ट्रीय पशु क्या है, साथ ही श्रीलंकाई हाथी है, वही श्रीलंका का राष्ट्रीय पशु है। और सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करें तो पिद्रू तलागला, ये यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। साथ ही इसकी जो संसद है उसका नाम है श्रीलंका की संसद। यानी राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे, मुद्रा श्रीलंकाई रुपया और स्वतंत्रता दिवस 4 फरवरी 1948। राष्ट्रीय पशु की बात करें तो श्रीलंकाई हाथी, सबसे ऊंची चोटी है पिद्रू तला गला। साथ ही संसद जो है श्रीलंका की संसद है, उसकी जो है श्रीलंका की जो संसद है उसको श्रीलंका की संसद का ही नाम से बोला जाता है। साथ ही इसकी सबसे लंबी नदी की बात करें तो महावेली गंगा सबसे लंबी नदी। सबसे लंबी नदी क्या है, महावेली गंगा। सबसे लंबी नदी अगर श्रीलंका की पूछी जाती है आपसे तो आप बताएंगे कि महावेली गंगा। साथ ही आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। एक पॉइंट और इसमें नोट कर लीजिएगा, ये भारत के साथ समुद्री सीमा बनाता है। भारत के साथ समुद्री सीमा बनाता है। साथ ही 2 ही देश ऐसे हैं जो भारत के साथ समुद्री सीमा बनाते हैं, एक तो हो गया श्रीलंका, दूसरा हो गया म्यांमार। बाकी जो 7 देश हैं वो स्थलीय सीमा बनाते हैं। आगे बात करते हैं म्यांमार की, तो इसकी जो राजधानी है साथ ही नेपिडो इसकी राजधानी है और मुद्रा है म्यांमार क्यात। यानी वहाँ क्या चलता है, वहाँ क्यात चलता है। उसके बाद साथ ही बात करते हैं कि जो इसकी संसद है गांगसू और हुलटाओ इसकी संसद का नाम है। साथ ही राष्ट्रीय पशु की बात करें तो बाघ यहाँ का राष्ट्रीय पशु है और बर्मी मोर राष्ट्रीय पक्षी है म्यांमार का। साथ ही सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम आता है हकाकाबो राजी। यानी राजधानी नेपिडा, मुद्रा म्यांमार क्यात, राष्ट्रीय पशु बाघ
राष्ट्रीय पक्षी बर्मी मोर, सबसे ऊंची चोटी हकाका राजी। साथ ही बात करते हैं इसका पुराना नाम, बर्मा का। बताएंगे एक बार कि बर्मा का वो इसका म्यांमार का पुराना नाम क्या है, जो कि है बर्मा। बर्मा साथ ही 1989 में रखा गया था, यानी इसका पुराना नाम बर्मा था। 1989 में म्यांमार कर दिया गया था, म्यांमार कर दिया। ठीक है, इतना याद रखना है कि जो म्यांमार का पुराना नाम था उसका नाम था बर्मा। ये 1989 में इसको म्यांमार कर दिया गया था। ठीक है, और जो उसकी राजधानी नेपिडा, मुद्रा म्यांमार, क्यात, राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय पक्षी बर्मी मोर, सबसे ऊंची चोटी हकाका बुराजी। साथ ही बात करते हैं, ये भी भारत के साथ समुद्री सीमा बनाता है, समुद्री सीमा बनाता है। श्रीलंका और म्यांमार दो ऐसे देश हैं जो भारत के साथ समुद्री सीमा बनाते। ठीक है, अब ये हमारे जो भारत के पड़ोसी देश हैं, इन ये हो चुके हैं, इनको खत्म कर लिया। साथ ही आगे हम बात करेंगे भारत के प्रमुख हवाई अड्डों की। तो आपके सामने पेश है कि हवाई अड्डे, यानी एक तरफ हवाई अड्डा, दूसरी तरफ उनके राज्य दिया हुआ है कि राज्य भी है और किस शहर में पड़ता है, साथ ही वो भी दिया हुआ। साथ ही बात करेंगे राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पड़ता है, तो तेलंगाना हैदराबाद में। साथ ही श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ पड़ता है, पंजाब के अमृतसर में। ठीक है, उसके बाद बात आती है लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ पड़ता है, नाम आता है असम में, गुवाहाटी में ये स्थित है। साथ ही उसके बाद बात करते हैं कि बीजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है उड़ीसा भुवनेश्वर में। उसके बाद बात करते हैं कि इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो ये कहाँ पड़ता है, यानी राजधानी अपनी नई दिल्ली में। साथ ही वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ स्थित है, तो बात आएगी अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर पर। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, यानी गुजरात अहमदाबाद में स्थित है। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि कैंपे गौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, साथ ही बात आएगी कर्नाटक बेंगलुरु में। ठीक है, उसके बाद कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो ये कहाँ है, केरल के कोच्चि शहर में। बात आती है कालीकट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा की, ये कहाँ है, ये भी केरल के कोच्चिकोड शहर में। उसके बाद बात करते हैं त्रिवेंद्रम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा की, यानी नाम आएगा केरल तिरुवनंतपुरम। ठीक है, राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा तेलंगाना हैदराबाद, श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पंजाब के अमृतसर में, लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा असम गुवाहाटी में, बीजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ओडिशा भुवनेश्वर में, साथ ही इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली, वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा यानी अंडमान निकोबार, और सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा तो गुजरात अहमदाबाद। कैंपे गौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, नाम आएगा कर्नाटक बेंगलुरु। कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा तो केरल के कोच्चि शहर में, और कालीकट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा केरल के कोझिकोड शहर में। साथ ही त्रिवेंद्रम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा
तो केरल तिरुवनंतपुरम में। आगे बात आती है छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा की कहाँ पड़ता है? साथी महाराष्ट्र के मुंबई शहर में। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बात आएगी महाराष्ट्र नागपुर की। उसके बाद चेन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। साथ ही बात आती है तमिलनाडु चेन्नई में। तिरुचिरापल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा यानी तमिलनाडु तिरुचिरापल्ली शहर में। इसका नाम तो तमिलनाडु के शहर के ऊपर ही रखा गया है। चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। साथ ही बात आएगी अपना उत्तर प्रदेश नवाबों का शहर लखनऊ। लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा यानी अपना उत्तर प्रदेश वाराणसी में। साथ ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पश्चिम बंगाल कोलकाता में। उसके बाद देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा तो मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में। साथ ही स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा तो छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में। साथ ही बात आती है महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा तो नाम आएगा त्रिपुरा के अगरतला में। ये त्रिपुरा की राजधानी भी है। साथ ही छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा महाराष्ट्र मुंबई। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा महाराष्ट्र नागपुर। चेन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा तमिलनाडु चेन्नई में। और तिरुचिरापल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा तो ये तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली शहर में। चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा तो उत्तर प्रदेश लखनऊ में। लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा तो ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा तो पश्चिम बंगाल कोलकाता में। देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा तो मध्य प्रदेश के इंदौर में। स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा छत्तीसगढ़ रायपुर। महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा त्रिपुरा अगरतला। साथ ही ये हमारी स्टैटिक जीके की यानी आखिरी क्लास थी। आज हमारी स्टैटिक जीके खत्म हो गई है। इसको हमने उस पर मतलब स्टैटिक जीके के पार्ट को पूरा कर लिया है। तो आगे से हम जो भी मतलब जब जो नई क्लास में मिलेंगे तो यूपी जीके के साथ हम लोग मिलेंगे। और उम्मीद है आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी, बहुत अच्छा लगा होगा पढ़ के। नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा और लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और उसके बाद नमस्कार, धन्यवाद।